नमस्कार, राम राम। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने ये वीडियो बनाया और इस वीडियो में ऑप्शन सेलिंग अगर बिना समझ के की जाए, बिना पूरी मालूमात के की जाए तो कितनी घातक हो सकती है, ये आपको इस वीडियो में मैंने बताया। वीडियो देख लेने के बाद कुछ लोग वाकई में रूठ गए, कुछ का मोह भंग हो गया, कुछ के सपने चकनाचूर हो गए। देखिए, वीडियो में आपको डराना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था आपको चेताना, आपको सही मार्ग की ओर अग्रसर करना मेरा उद्देश्य है। जब तक आप खतरों से अनजान रहेंगे, आप सही दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे और इसीलिए जरूरी था कि मैं आपको खतरों से अवगत कराऊं। तो देखिए, लोगों को पिछले वीडियो में दो बड़ी परेशानियां पेश आईं। कुछ लोगों का यह कहना है कि वो लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। देखिए, स्टॉप लॉस तो जाहिर सी बात है कि केवल आप एक ही दिन के लिए रख सकते हैं। ओवरनाइट पोजीशंस पर स्टॉप लॉस किसी काम नहीं आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए बाजार अगले दिन बड़े गैप के साथ खुले तो स्टॉप लॉस पूरी तरह नाकाम हो जाता है। और दूसरी बात, कई बार जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो स्टॉप लॉसेस जंप भी हो जाते हैं और यह भी एक बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या कई लोगों को यह थी कि उनका यह कहना था कि भाई मार्च जैसी घटना तो कभी कभार, यानी कि मार्च 2020 में जो कोविड के बाद बड़ी गिरावट आई, इस तरह की घटनाएं तो कभी बरसों में एक बार घटती हैं, तो इनसे क्या डरना। तो देखिए, याद रखिए कि दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तो इसलिए देखिए, ऐसी घटनाएं घटती तो बहुत कम हैं, लेकिन जब घटती हैं तो वाकई में बहुत घातक साबित होती हैं, तो इनका बचाव जरूरी है। देखिए, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो को भी लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं देखा और तभी कई लोगों को परेशानी हुई थी। मैंने यह कतई नहीं कहा कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा नहीं है। मैं खुद मानता हूं कि जिस तरह ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, वैसे शेयर बाजार में भी आपको नियमित आय पाने के बहुत तरीके हैं और उनमें से एक बड़ा तरीका यह है कि आप ऑप्शन सेलिंग करें। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करें सूझबूझ के साथ, पूरी समझ के साथ। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसको आपको अपने जहन में रखना है जब आप ऑप्शन सेलिंग करें, ताकि आप भी प्रोफेशनल ढंग से ऑप्शंस बेच करके एक स्टेडी इनकम, एक नियमित आय पा सकें। तो देखिए, ऑप्शन सेल करते समय और ऑप्शन सेल से सेलिंग करके अगर आप एक नियमित आय यानी कि एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आपको कुछ एक चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये जो चीजें हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है क्वांटिटी। तो याद रखिए कि क्वांटिटी पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ये पूरी ट्रेडिंग में लागू होती है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में विशेष रूप से इस चीज का बहुत महत्व है, क्योंकि आमतौर पर ऑप्शंस बेचते समय लोग जरूरत से ज्यादा क्वांटिटीज बेच बैठते हैं। तो क्वांटिटी पर काबू रखना बेहद जरूरी है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप ऑप्शंस बेचें तो इस बात का ख्याल रखें कि उस समय इंडिया विक्स कैसा चल रहा है। अब इंडिया विक्स क्या है? वॉलेटिलिटी के सूचकांक को इंडिया विक्स कहते हैं, यानी कि बाजार किस तरह की वॉलेटिलिटी की अपेक्षा कर रहा है, इससे तय होता है कि इंडिया विक्स का नंबर क्या है। मान लीजिए इंडिया विक्स बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर ऑप्शंस बेचना फायदेमंद रहता है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम बढ़े हुए होते हैं। लेकिन जब इंडिया विक्स बहुत कम हो, मान लीजिए 15 से भी कम हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऑप्शंस बेच रहे हैं, कॉल और पुट के पेयर्स बेच रहे हैं, तो आमतौर पर प्रॉफिट कमाना मुश्किल काम होता है। देखिए, पॉइंट नंबर 3 यह है कि जब आप ऑप्शंस बेचते हैं तो आमतौर पर लोग मैकेनिकली ऑप्शंस बेचने लगते हैं, यानी कि बिना किसी सोच विचार के। जहां भी बैंक निफ्टी या निफ्टी चल रही हो, उससे मान लीजिए 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे, इस तरह से कॉल पुट बेच दिए जाते हैं। 300 पॉइंट ऊपर की कॉल को बेच दिया और 300 पॉइंट नीचे के पुट को आमतौर पर लोग बेच देते हैं। देखिए, इस तरह से आर्बिट्रेरीली आप अगर बेचेंगे, बिना किसी सोच विचार के बेचेंगे, तो कभी भी नतीजा नहीं आएगा। आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा। ऑप्शंस में कमाई का रास्ता तभी है जब आप एक व्यू बनाते हैं, यानी कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जब तक चार्ट्स देखकर इसका अनुमान आप नहीं लगाएंगे, तब तक ऑप्शंस के सही लेवल्स आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हमेशा ऑप्शंस बेचते समय ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स को ना देखें, ऑप्शन चेन को ना देखें, चार्ट्स को देखें और चार्ट्स के आधार पर तय करें कि किन लेवल्स के कॉल और पुट को बेचना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये व्यू बनाते समय आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आप इंट्राडे चार्ट्स देख करके व्यू बनाएं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कम अवधि के लिए रखे जाते हैं और इसीलिए व्यू भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखकर बनाया जाना चाहिए। देखिए, एक चीज और ऑप्शन बेचते समय जो कि बहुत महत्व की है, और वो ये है कि आपको, मान लीजिए आपका व्यू पॉजिटिव है, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मौजूदा बाजार भाव से ऊपर आएगी, तो ऊपर के कॉल पुट का पेयर आपको बेचना चाहिए। और उसी तरह मान लीजिए आपका व्यू बेरिश है, तो फिर आपको नीचे के कॉल पुट के पेयर्स बेचने चाहिए। अगर आपका व्यू न्यूट्रल है तो आसपास के कॉल पुट बेचें। जब तक बाजार को लेकर आपका व्यू सही नहीं होगा, आप ऑप्शंस के जरिए रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। आइए देखिए इसकी एक मिसाल।
तो आइए देखते हैं एक मिसाल, एक एग्जांपल, जिससे कि ये बात हमें समझ आए। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑप्शंस, इसीलिए एग्जांपल्स के जरिए जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और आइए फिर से बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सबकी रुचि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बेचने में ही है। तो ये बैंक निफ्टी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख रहे हैं और इस ऑप्शन चेन को आप देखें तो मान लीजिए 22,300 के आसपास बैंक निफ्टी चल रही है। ये केवल एक एग्जांपल भर है, ये मान के चलिए, कोई ट्रेडिंग की मेरी राय नहीं है। अब हमें एक व्यू बनाना है कि क्या हमारा व्यू बुलिश है या बेरिश या न्यूट्रल। तो अगर देखिए मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी को लेकर के व्यू बुलिश है। अब आप सोचेंगे कि व्यू बनेगा कैसे, तो व्यू बनाने के लिए आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे। जब आप चार्ट्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बैंक निफ्टी का व्यू बुलिश होना चाहिए या बेरिश। मान लेते हैं एक बार कि हमारा व्यू बुलिश है, यानी कि हमें लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में कुछ तेजी दिखा सकती है। तो हम ये करेंगे कि जो करंट मार्केट प्राइस है 22,300 मान लीजिए बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है, तो उससे ऊपर की स्ट्राइक्स के कॉल और पुट को सेल करेंगे। तो 22,300 की मान लीजिए हम पुट बेच देते हैं और 22,700 की कॉल बेच देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कंबाइंड प्रीमियम आइए देखिए कितना मिल जाएगा। 22,300 की जो हमारी पुट है ये बिकेगा कुछ 360-62 के दाम पर और 22,700 की कॉल बिकेगी 218 रुपए के रेट पे। तो जो कंबाइंड प्रीमियम आपके हाथ लगेगा लगभग 580 पॉइंट्स का प्रीमियम आपको मिल जाएगा अगर आप 22,300 की पुट बेचेंगे और 22,700 का कॉल बेचेंगे। तो अगर आप ये स्ट्रैंगल बेचते हैं तो कंबाइंड प्रीमियम 580 पॉइंट्स का आता है। अब देखिए मजे की बात यह है कि मान लीजिए निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो आपको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ आपको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि लगभग 400 पॉइंट का बैंड है, इसमें आप फुली प्रोटेक्टेड हैं। और अगर एक्सपायरी 22,300 से लेकर 22,700 के बीच में आ जाती है तो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर की तरफ प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए आपको नीचे की तरफ, अपने आप को बचाना है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ के प्रोटेक्शन के लिए आप चाहें तो पुट खरीद सकते हैं। और कौन सा पुट खरीदें, देखिए वैसे भी 22,300 में से आप 580 घटा दीजिए, वहां तक आप प्रोटेक्टेड हैं। 21,700 का पुट खरीद लेते हैं। तो 21,700 का पुट आपको खरीदना है जो कि लगभग 150 रुपए का चल रहा है और वो भी तब खरीदना है 150 रुपए का 21,700 का पुट भी आपको तब खरीदना है जब आपको इसकी जरूरत हो। और जरूरत कब होगी ये बताएंगे चार्ट्स। अब देखिए सीधा चार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इन्हीं कॉल और पुट का चार्ट है। तो देखिए जो सफेद वाली लकीर आप देख रहे हैं ये है 22,300 की पुट, 22,300 की पुट जिसको हमने सेल किया, ये वो पुट का चार्ट है। और ये जो ग्रीन कलर में आप लाइन देख रहे हैं ये है 22,700 की कॉल। तो 22,300 का पुट और 22,700 की कॉल को दोनों को एक ही चार्ट पर हमने प्लॉट किया, फिर इन दोनों का जो एडिशन हुआ यानी कि इन दोनों को हमने ऐड किया। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये है एडिशन, यानी कि दोनों का कंबाइंड प्रीमियम जो कि 580 के आसपास अभी चल रहा है। तो 580 का ये जो प्रीमियम है ये इस तरह से चल रहा है। अब देखिए जब तक ये कंबाइंड प्रीमियम अपने एवरेज के नीचे चल रहा है तब तक देखिए आपको किसी तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तब तक बाजी आपके हाथ में है। दोनों कॉल और पुट अपना प्रीमियम धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं और ऐसा तब होगा आमतौर पर जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि आपने मौजूदा बाजार भाव से ऊपर के कॉल पुट सेल किए हुए हैं, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि ये प्रीमियम बढ़ने लगेगा और ये अपनी एवरेज की रेखा को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा, वहां पर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हर समय प्रोटेक्शन नहीं लेना है, प्रोटेक्शन तब लेना है जब ये एवरेज को काटे। तो इस तरह से आप अपने लिए मापदंड बना सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप ऑप्शंस को प्रोफेशनली सेल करेंगे। अब देखिए जैसे हमने यहां किया कि एक नीचे की पुट को बाय कर लिया, जिससे कि मान लीजिए बाजार किसी आकस्मिक कारण से नीचे गिर जाए और हमारा व्यू गलत साबित हो, तो कम से कम हम एक प्रोटेक्शन लेकर के चल रहे हैं, हमारा घाटा सीमित होगा, हम वाइप आउट नहीं होंगे। यह बहुत जरूरी है। ऑप्शंस बेचते समय हमेशा कम से कम नीचे की एक पुट बाय करके चलना चाहिए। जो लोग ओवरनाइट ऑप्शन की सेलिंग पोजीशन रखते हैं, यानी कि स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल बेच करके 1 या 2 दिन उस पोजीशन को रखे रहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि कम से कम नीचे का पुट जरूर बाय करें। देखिए ओवरनाइट में स्टॉप लॉस नहीं आता, लेकिन अगर आपने लोअर स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीदी है तो कम से कम आपका घाटा सीमित रहेगा, डिफाइंड रहेगा और आप पूरी तरह से अपनी रकम को चौपट करने से बच जाएंगे। तो इस तरह से प्रोटेक्शन लेकर के चलना बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो देखिए हमेशा ऑप्शन सेल करते समय अपने रिस्क को डिफाइन करके चलें और डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खबरें आमतौर पर नेगेटिव साइड पर ही आती हैं। पॉजिटिव खबरों से तो हम वैसे भी निपट ही लेते हैं। देखिए अभी तक अगर आप ऑप्शंस के रिस्क को पूरी तरह नहीं समझ पाए तो निक लीसन, गूगल पे सर्च करिए निक लीसन। ये एक साहब थे जिन्होंने एक पूरे बैंक को बर्बाद किया। तो मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि गूगल पर जाएं, निक लीसन सर्च करें, उनकी कहानी पढ़ें और उससे सबक लें। तो देखिए मेरा मकसद आपको जो प्रोफेशनल तरीका है ट्रेडिंग का, प्रोफेशनल तरीका है ऑप्शंस को ट्रेड करने का, वो बताना है। और ये तो केवल ट्रेलर भर है जो भी आपने देखा है। आने वाले वक्त में ट्रेडिंग के वो सारे आयाम जो कि आपसे छुपे रहते हैं,
इन वीडियोस के जरिए और जो और तमाम वीडियो सीरीज मैं प्लान कर रहा हूं उनके जरिए आपके सामने लाने का मैंने बीड़ा उठाया है। इसमें मुझे आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार की ऊर्जा से ही मैं ये सब कर पा रहा हूं। धन्यवाद। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से